हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ क्रिम्पिंग मशीन के बारे में और क्रिम्पिंग मशीन आप कैसे यूज करें उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये क्रिम्पिंग मशीन है। इसका नाम है मिस्टर बार्बर। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस बेसिकली मैंने एक प्रैक्टिस के लिए इस मशीन को परचेज किया है। आप कोई भी ब्रांड का क्रिम्पिंग मशीन यूज कर सकते हैं। पहला, हम क्रिम्पिंग मशीन क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेयर स्टाइलिस्ट या कि कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्रिम्पिंग मशीन का यूज इसलिए होता है ताकि आप अपने हेयर को अच्छा वॉल्यूम दे सके और अच्छे तरीके से उसको क्रिएट कर सके। अगर किसी के थिन बाल हैं, बहुत कम बाल हैं, तो आप अगर क्रिम्पिंग मशीन का यूज करेंगे तो उनके बालों का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा ग्रेसी सा लुक आएगा आपके हेयर स्टाइल में। ठीक है, बट बेसिकली आप कोई भी हेयर टूल यूज करें, चाहे वो क्रिम्पिंग मशीन हो, चाहे वो हेयर ड्रायर हो या फिर आपका प्रेसिंग मशीन हो, स्ट्रेटनर हो, वेव मशीन हो, सब मशीन यूज करने से पहले आपको बालों में हेयर प्रोटेक्टर का यूज कर लेना है। मैंने अपने बालों में सीरम का यूज कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट अब अपने बालों में क्रिम्पिंग मशीन आपको यूज करके दिखाऊंगी। सेकेंड थिंग, आप जो है देख लेना कि आपको कौन सी क्रिम्पिंग मशीन लेनी है। मैंने ली हुई है आपकी ये मीडियम साइज की। इसमें 3 साइजेस आते हैं। एक आता है स्मॉल जिसको बोलते हैं माइक्रो, और एक आता है मीडियम, और एक आता है लार्ज। हो सके तो लार्ज वाली मशीन को आप अवॉइड करना, क्योंकि उससे अगर वेव आपकी गैप में आएंगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बन पाता। ठीक है, तो आप लार्ज को अवॉइड करना। एंड सेकेंड, मैंने जो मीडियम लिया है इसमें वेव है 7 से लेके 8 तक। आप माइक्रो लेंगे, अगर आप माइक्रो लेते हैं तो उसमें 4 ही वेव्स होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं दिखाने जाती हूँ। ये है मिस्टर बार्बर का। इसको ऑन कैसे करना है? इसका आप वायर लगाना, उसके बाद उसको बटन ऑन करने के बाद आप देखोगे कि इस मशीन के अंदर एक बटन है। ठीक है, हमने इसको किया ऑन। अब 2 लाइट जली है, ये है ऑन और ऑफ की लाइन, और ऊपर वाली टेम्परेचर की लाइन। इस वाली मशीन में 150 से लेके टेम्परेचर 230 तक है। अगर आपके थिन हेयर्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 190 तक आपको टेम्परेचर लेके जाना है। आप इसे दबा के रखोगे, आपका देखो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो 190 तक आपको थिन हेयर के लिए लेना है, ताकि उनके बाल डैमेज ना हो, अच्छे से क्रिम्प हो पाए, क्योंकि ज्यादा नीड नहीं है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। वो आपको थिक हेयर पे ही करना है। इफ आपके थिक हेयर है तो आप 210 तक इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अभी तक क्रिम्पिंग मशीन के बारे में। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं अपने बालों में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी और के बारे में बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यस दोस्तों, तो मैं अपनी मॉडल को उठा के ले आई हूँ। पहले आपको बहुत अच्छे से पूरे हेयर में कॉम्ब करना है। ठीक है, ताकि अगर आपके बाल उलझे हों तो वो सुलझ जाए। अच्छे से आपको कॉम्ब कर लेना है, और कोई भी प्रोटेक्टर यूज करने से पहले कॉम्ब करेंगे और फिर आप प्रोटेक्टर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने हेयर पे अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। अब मैं यूज करूंगी सिल्क इन शाइन, और आपको पूरे हेयर पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लगाना है। ठीक है, हल्का हल्का रब करते करते लगाएंगे ताकि पूरे बाल आपके कवर हो जाएं। ठीक है, अब हमने पूरे बालों पे हेयर प्रोटेक्टर का यूज कर दिया है। मैंने पाउच वाला सिल्क इन शाइन सीरम का यूज किया है। आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी जो मशीन है, जो भी ये टूल है, ये हीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पहले बनाने हैं सेक्शंस। अच्छे से आप जब फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही अच्छे से क्रिम्पिंग होगी। ठीक है, आप बनाओगे पहले सेक्शन। 4 सेक्शन हम निकाल लेंगे हेयर्स पे। ठीक है, मान लो यस, 4 सेक्शंस मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब 4 सेक्शंस निकालने के बाद मैं आपको बस एक सेक्शन में ही करके बताऊंगी, पूरे बालों में नहीं करूंगी, क्योंकि इसने बाल अपने वॉश किए हैं तो ये नहीं करवाना चाहती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कॉर्नर का एक सेक्शन ले लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाल को उठाना है। कॉम्ब को आपको टेल कॉम्ब यूज करनी है ताकि अच्छे से एरिया निकले। ठीक है, अब हमने ये वाला एरिया इतना सा ले लिया है। ठीक है, अब बाकी वाले बाल आप साइड करोगे। ठीक है, इस पे अच्छे से करेंगे कॉम्ब। कॉम्ब करते करते काम करोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा करने में भी।
बाल फंसेंगे नहीं तो मजा भी आएगा करने में। अब क्या है, मैंने 190 पे टेम्परेचर रखा हुआ है। आप जब भी इसको यूज करेंगे तो एकदम रूट पे नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा आधे से भी थोड़ा सा कम इंच का आपको डिस्टेंस लेना है और फटाफट से मशीन प्रेस करनी है, ठीक है, और फटाफट रूट से हटा लेना है। और जैसे ही आप करेंगे ना तो इसको आपको ऐसे टेढ़ा करके हॉरिजॉन्टल में अपनी तरफ को पुश करना है, खींचना है। तो आपकी जो वेव होगी वो बहुत ही अच्छे से बन के आएगी और आपके जो बाल होंगे वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। जब आपका एक लेयर अच्छे से आप क्रिम्प कर लोगे और ये स्ट्रेट आएगा, ठीक है, तो आपकी जो क्रिम्पिंग मशीन है वो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हुई है। अगर उसमें वेव बनी हुई आएंगी हेयर्स में तो आपकी जो क्रिम्पिंग है वो ठीक नहीं है। अब देखो इसमें तो एकदम स्ट्रेट बाल हो गए हैं। मैं आपको दूसरा लेयर करके दिखाती हूँ। बेसिक टूल आना एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक हेयर स्टाइल में आपको बेसिक यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फटाफट रूट के थोड़ा सा दूर लगाएंगे और वहां से फटाफट आपको हटाना है ताकि कस्टमर के जो रूट्स है वो जल ना जाए। ठीक है, और इसको अपनी तरफ खींचना है और बार बार इसको सही करना है, ताकि कभी कभी क्या होता है ना, क्रिम्पिंग मशीन से आउट हेयर चले जाते हैं, अगर ब्रॉड हेयर होते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी करने में और प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, तो एक राइट वे होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल करके अपनी तरफ पुल करने का। एंड फिर आपको पता कैसे चलेगा, आपके बालों में वेव नहीं बननी चाहिए, आपके बाल एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रेट लुक आना चाहिए। ठीक है, ये देखो आ रहा ना, एकदम बढ़िया। यस, तो मैं पूरे बालों में नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़े से रूट्स पे करूंगी। ये देखो कितनी अच्छी क्रिम्पिंग मशीन से क्रिम्प मैंने किया है। आप भी ऐसे ही यूज करें। अगर आपको लाइट हेयर स्टाइल चाहिए तो आप लाइट हल्के हल्के हाथों से करेंगे। अगर आपको हैवी हेयर स्टाइल चाहिए तो आप इसको थोड़ा टाइट टाइट से पुश कर करके आपको क्रिम्पिंग मशीन यूज करनी है। तो मैं आपको क्लोजअप दे देती हूँ कितनी अच्छी क्रिम्पिंग हुई है। ठीक है, आप ये वाले बाल देखो और आप ये वाले बाल देखो, ये इसके ओरिजिनल हेयर हैं और ये हैं आपके क्रिम्पिंग हेयर्स। ठीक है, तो ये ऐसे वॉल्यूम आ जाता है, जबकि ये बहुत ही कम लेयर्स मैंने ली है, बट ये इसी के सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है क्रिम्पिंग मशीन के लिए। तो आप ऐसे क्रिम्पिंग मशीन करेंगे तो आपकी जो हेयर स्टाइल होगी वो बहुत ही अच्छे से बनेगी। यस फ्रेंड, तो मेरा जो वीडियो है क्रिम्पिंग मशीन का यहीं पे ओवर होता है। आप वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ ना समझ में आए या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। सेकंड, मेरे पास जितने भी टूल्स हैं हेयर से रिलेटेड जो हर हेयर स्टाइलिस्ट के पास होने चाहिए, उसका मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो अब बनाती जाऊंगी और आप लोगों को भी बताती जाऊंगी। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप परचेज करते टाइम मशीन का कैसे ध्यान रखें और उसको आप यूज करते टाइम उसको कैसे यूज करें। सब आपको प्रॉपर व्लॉग्स में मैं बताती रहूंगी। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।